विरोध प्रदर्शन का ये चित्र केरल के विजिंजम पोर्ट का है। अडानी समूह ने यहाँ पर एक विशाल पत्तन बनाया है। अब प्रदर्शनकारियों के इन पीले सफेद झंडों पर ध्यान दीजिए। ये वेटिकन का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज है। वही वेटिकन जो दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों का नियंत्रण करता है। भारत में देशद्रोही तत्वों द्वारा पाकिस्तान और खालिस्तान के झंडे लहराते हुए आपने बहुत देखा होगा, लेकिन निकट समय में वेटिकन के झंडे सार्वजनिक रूप से लहराने की ये संभवतः पहली घटना है। वेटिकन अलग देश है। भारत में बन रहे एक जहाज पत्तन के विरुद्ध वेटिकन के झंडों के साथ प्रदर्शन बड़े षड्यंत्र का संकेत है। स्थानीय मछुआरों ने पत्तन के निर्माण कार्य के रास्ते में अपनी नावें खड़ी कर दी। आसपास के क्षेत्रों से भारी भीड़ जुटाई गई ताकि दबाव बनाया जा सके। प्रदर्शन का नेतृत्व ईसाई पादरी और उनकी नन कर रही थी। इन लोगों की शिकायत क्या है? वही पुराना और परखा हुआ आरोप। बंदरगाह के बनने से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, मछुआरों को उचित पुनर्वास और क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, इत्यादि इत्यादि। वास्तव में ये सारे आरोप और मांगे मनगढ़ंत हैं। निर्माण का ये कार्य लंबे समय से चल रहा है। अब जब ये अपने अंतिम चरण में है, तभी सारे विवाद अचानक क्यों खड़े हो गए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी विजिंजम पत्तन के विरुद्ध याचिकाएं अस्वीकार हो चुकी हैं। ये पूरी तरह से सिद्ध हुआ है कि इसके बनने से पर्यावरण या स्थानीय लोगों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केरल उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों की मंशा पर संदेह जताते हुए राज्य पुलिस से कहा है कि वो परियोजना को पर्याप्त सुरक्षा दे। परंतु चर्च इस तरह से खुलकर एक बड़ी विकास परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है? इसका कारण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो विजिंजम प्रोजेक्ट के विरुद्ध दुष्प्रचार सामग्री की भरमार पाएंगे। ईसाई मिशनरियों और उनके तंत्र ने इसे रुकवाने के लिए पूरी शक्ति लगा रखी है। स्वाभाविक रूप से पीएफआई जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भी उनका समर्थन कर रहे हैं। विजिंजम पत्तन जहाजों के आवागमन के अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के बहुत निकट है। इसके बनने से शंघाई, कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों के लिए प्रतियोगिता खड़ी हो जाएगी। इससे अरब सागर में भारत की रणनीतिक और व्यापारिक शक्ति भी बढ़ेगी। स्पष्ट है कि चीन और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ये बनने पाए। भारत में जगह जगह दुकान खोलकर बैठे चर्च और पादरी उन भारत विरोधी शक्तियों के मोहरे मात्र हैं। केरल का विजिंजम एक प्राकृतिक पत्तन माना जाता है। इसका 100 वर्ष से अधिक का इतिहास रहा है। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने यहाँ पत्तन बनवाने की कल्पना की थी। इसके वर्तमान रूप में काम लगभग 25 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। पहले चीन की कंपनियां इसका ठेका लेने में विशेष रुचि दिखा रही थीं, लेकिन वे सफल नहीं हुईं। वर्ष 2015 में परियोजना का काम अडानी समूह को मिला। ये पहली बार नहीं है जब चर्च ने भारत की किसी बड़ी विकास परियोजना में अड़ंगा डालने का प्रयास किया हो। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में देश की सबसे बड़ी तांबा फैक्ट्री बंद पड़ी है। मई 2018 में फैक्ट्री के विरोध में भारी हिंसा हुई थी। वहां पर भी कारखाने पर प्रदूषण का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है कि फैक्ट्री पर प्रदूषण का आरोप तथ्यहीन है, लेकिन चर्च की गुंडागर्दी के आगे पूरा सरकारी तंत्र लाचार है। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। इसी तरह वर्ष 2012 में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु बिजली केंद्र के विरोध में बड़ा आंदोलन हुआ था। वहां भी चर्च लॉबी और उसके द्वारा पैदा किए गए कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आई थी। तब मनमोहन सिंह सरकार ने भी पादरियों को विदेशों से आ रहे अकूत धन और उस धन का उपयोग
विरोध प्रदर्शन में किए जाने पर चिंता जताई थी। मुंबई के आरे रेल शेड परियोजना के विरोध में भी चर्च का नाम सामने आया था। वहां पर भी पर्यावरण की आड़ में चर्च ने अपना एजेंडा चलाया। वास्तव में ईसाई धर्मांतरण गिरोह जानते हैं कि भारत को गरीब बनाए रखने में उनका हित है। इसी कारण से 70 वर्ष तक कांग्रेस ने देश को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा। वे जानते हैं कि गरीब आत्माएं सस्ती दरों पर बिकती हैं। उन्हें एक बोरी चावल देकर ईसाई बनाना आसान होता है। नौकरी, काम धंधे में लगने के बाद लोग जीसस की शरण में नहीं जाते। शक्तिशाली और संपन्न भारत हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ढाल है।